नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्या ज्ञान कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दर्शक बंधु, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह कथा बुढ़ापे में सुख शांति से जीवन जीने का मार्ग दिखाएगी। प्रिय दर्शकों, आज की कथा का शीर्षक है एक बूढ़ी सासू माँ की 3 चालाक बहुएं। तो आइए बगैर देरी करते हुए कथा शुरू करते हैं। गाँव के एक छोटे से घर में अम्मा रहती थी। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। बचपन में उन्होंने अपने बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उन्हें अच्छे संस्कार दिए और मेहनत करके उन्हें योग्य बनाया। लेकिन जब वे बड़े होकर शादीशुदा हो गए तो धीरे धीरे अम्मा की अहमियत कम होती गई। अब घर में 3 बहुएं आ चुकी थीं। बड़ी बहू रमा, जो बहुत चालाक थी और हर समय अपनी सासू माँ से पीछा छुड़ाने की सोचती थी। मझली बहू सीमा, जो हर काम में स्वार्थ देखती थी और अपने पति के कान भरने में माहिर थी। और छोटी बहू कविता, जो दिखने में भोली लगती थी लेकिन अपनी बड़ी जेठानियों के कहने में चलती थी। अम्मा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुओं को उनका ध्यान रखना तो दूर, उनके साथ ढंग से बात करना भी पसंद नहीं था। उनके बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें अपनी माँ का दर्द नजर ही नहीं आता था। समय के साथ हालात और भी खराब होते गए। धीरे धीरे अम्मा को यह एहसास होने लगा कि उनके अपने ही बेटे और बहुएं अब उन्हें इस घर में नहीं रखना चाहते। बहुएं तो पहले से ही उन्हें बोझ समझती थीं, लेकिन अब बेटे भी उनकी ओर से लापरवाह होते जा रहे थे। अब अम्मा के लिए वह घर, जो कभी उनका अपना था, पराया लगने लगा था। बहुएं खुलकर उनके प्रति बेरुखी दिखाने लगीं। पहले जहां सुबह उठते ही बहुएं उनके लिए चाय बना देती थीं, अब वे जानबूझकर अनसुना कर देती। अगर अम्मा प्यार से कहती, बहू 1 कप चाय बना देती तो बड़ा अच्छा लगता, तो वे व्यस्त होने का बहाना बनाकर बात टाल देती। कुछ दिनों तक अम्मा ने इंतजार किया कि शायद कोई उनका हाल पूछे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अब उनके सुख दुख की परवाह करने वाला कोई नहीं है। रसोई में उनके लिए अलग से कोई खाना नहीं बनाया जाता था। पहले जहां घर में उनके पसंद की चीजें बनती थीं, अब उनकी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं थी। बहुएं जब खाने की थाली परोसती तो उसमें वही बचा खुचा खाना होता जिसे कोई और नहीं खाना चाहता था। अगर अम्मा हिम्मत करके कहती, बहू थोड़ा ताजा खाना दे दो, तो वे उपेक्षा भाव से जवाब देती, अम्मा अब तो हम रोज रोज आपके लिए अलग से नहीं बना सकते, जितना है उसी में गुजारा कर लीजिए। अम्मा का मन अक्सर उदास रहता। वे चाहती थी कि कोई उनसे 2 बातें करे, उनके मन की सुने, लेकिन जब भी वे किसी से बात करने की कोशिश करती तो बहुएं हंसकर कहती, अम्मा आपको हर समय बातें ही करनी होती हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। यह सुनकर अम्मा चुप हो जाती। उन्हें समझ नहीं आता कि वे अपना दर्द किससे कहें। बहुओं की बेरुखी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब वे खुलकर यह चाहने लगी कि अम्मा खुद ही घर छोड़कर कहीं चली जाए, ताकि उन्हें उनकी देखभाल करने का झंझट न रहे। बहुओं को लगता था कि अगर अम्मा घर में रहीं तो उन्हें हमेशा उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और यह जिम्मेदारी उठाने के लिए वे तैयार नहीं थीं। वे चाहती थी कि अम्मा खुद ही मायके चली जाए या किसी वृद्धाश्रम में रहने लगें, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। बेटे जब घर पर होते तो बहुएं उनके सामने अम्मा के साथ ठीक व्यवहार करने का दिखावा करती, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते वे असली रंग दिखाने लगती। बहुएं तानों और कटाक्षों की बौछार कर देती। वे कहती, अम्मा आपकी उम्र अब आराम करने की है, लेकिन अगर आप घर में रहना चाहती हैं तो कुछ काम भी करना सीख लीजिए। इसके बाद वे उन्हें छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर करने लगती, जैसे रसोई साफ करना, बर्तन धोना या कपड़े तह करना। अगर अम्मा थककर बैठ जाती तो बहुएं चिढ़कर कहती, हमें तो लगा था कि आप समझदार हैं, लेकिन अब तो लगता है कि आपको हर काम के लिए कहना पड़ेगा। अम्मा बेबस थीं। उनके पास कहने को कोई नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं था। उनका मन गहरे दुख से भरने लगा। वे इस घर में रहकर भी अकेली महसूस करने लगीं। उनकी आंखें हर रोज अपने बेटों को ढूंढती, लेकिन वे भी अब अपनी पत्नियों की बातों में आ चुके थे। अब अम्मा जान गई थी कि अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो बहुएं उन्हें और भी सताएंगी। वे चुपचाप हर तकलीफ सह रही थी, लेकिन उनके मन में एक डर भी था, क्या वे जीवन के आखिरी दिन इसी तरह अपमान और उपेक्षा में गुजारेंगी। एक दिन तीनों बहुएं, रमा, सीमा और कविता, आपस में बैठकर एक गंभीर चर्चा करने लगीं।
वे अब सासू माँ की सेवा करते करते तंग आ चुकी थी और चाहती थी कि किसी तरह से उन्हें घर से निकाल दिया जाए। रमा ने झुंझलाते हुए कहा, अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना अब हमारे बस की बात नहीं। हम सारी जिंदगी उनकी देखभाल नहीं कर सकते। आखिर हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। सीमा ने उसकी बात का समर्थन किया और बोली, बिल्कुल सही कह रही हो। अगर वे हमारे साथ रहेंगी तो हमें दिन रात उनकी चिंता करनी पड़ेगी। हमें कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे वे खुद ही मायके चली जाए और हमें इस बोझ से मुक्ति मिल जाए। कविता, जो सबसे ज्यादा चतुर थी, ने एक चालाकी भरा सुझाव दिया। अगर हम धीरे धीरे उन्हें नजरअंदाज करने लगें, समय पर खाना पानी न दें और उनकी जरूरतों की अनदेखी करें, तो वे खुद ही परेशान होकर यह घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमें यह दिखाना होगा कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तीनों बहुएं इस षड्यंत्र पर सहमत हो गईं और अगले ही दिन से सासू माँ के साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगीं। अब वे सासू माँ के लिए भोजन बनाती, लेकिन जानबूझकर उन्हें समय पर नहीं देती। कई बार खाना ठंडा और बासी परोसा जाता और अगर वे भूख से तड़पती हुई कुछ मांगती तो बहुएं अनसुना कर देती। उनके कपड़े दिनों दिन गंदे होते जा रहे थे, लेकिन कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। जब वे अपनी बहुओं से बात करने का प्रयास करती तो तीनों बहुएं बहाने बनाकर टाल जाती। घर में रहकर भी वे खुद को अजनबी और अकेला महसूस करने लगीं। धीरे धीरे उनकी तकलीफें बढ़ने लगीं। अगर वे किसी चीज की जरूरत जताती तो बहुएं एक दूसरे की ओर देखती और उपेक्षा भाव से मुस्कुराते हुए उनकी बात को अनसुना कर देती। उन्हें घर के किसी कोने में बैठने पर मजबूर कर दिया गया। कोई उनके पास बैठकर बातें नहीं करता, उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता और धीरे धीरे उनका मन इस घर से उचटने लगा। अम्मा के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उनका हृदय छलनी हो रहा था, लेकिन वे कुछ कह भी नहीं सकती थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। वे अपने ही घर में परायों की तरह जीने को मजबूर थीं। अम्मा की समझदारी, अम्मा बहुत तकलीफ में थी। बहुओं की बेरुखी और उपेक्षा ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। परंतु वे अपने जीवन के अनुभव से यह भली भांति जानती थी कि यदि हालात को बदलना है तो कुछ करना होगा। उन्हें समझ आ गया था कि सीधे सीधे कुछ कहने या समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी बहुएं अब उनके प्रति संवेदनशील नहीं रही थीं। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही इस समस्या का हल निकालना होगा। कई दिनों तक सोचने के बाद एक दिन उन्होंने तीनों बहुओं को पास बुलाया। वे बहुत शांत स्वर में और गंभीरता से बोली, बेटा, तुम्हारे ससुर ने मरने से पहले एक संदूक में बहुत सारे गहने और पैसे छिपा दिए थे। मैंने उसे बहुत सुरक्षित रखा था, लेकिन अब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह संदूक कहाँ रखा है। अगर वह मिल जाता तो मैं वह दौलत तुम तीनों को बांट देती। बस, फिर क्या था? बहुओं की आंखें चमक उठीं। वे, जो अब तक अम्मा को घर से निकालने की योजनाएं बना रही थी, अब अचानक अम्मा के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने लगीं। उनके मन में लालच जाग उठा। तीनों बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अगर संदूक मिल गया तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। अब उनके व्यवहार में एक रातों रात परिवर्तन आ गया। अब अम्मा को समय पर गर्मागर्म चाय मिलने लगी। सुबह होते ही बहुएं खुद आगे बढ़कर पूछती, अम्मा, चाय कैसी बनाऊं? अदरक डाल दूं या इलायची? उनके खाने की चिंता भी होने लगी। अब उन्हें बचा खुचा भोजन नहीं दिया जाता था, बल्कि ताजा और स्वादिष्ट खाना परोसा जाने लगा। अम्मा, आपको खाने में क्या पसंद है? यह सवाल पूछने लगी वे बहुएं, जो पहले उनकी उपस्थिति तक से परेशान थीं। अम्मा के कपड़े अब गंदे नहीं रहते। बड़ी बहू खुद उनकी अलमारी साफ करने लगी और बोली, अम्मा, आपके कपड़े हम अच्छे से धो देंगे ताकि आप हमेशा साफ सुथरी रहें। रात को उनके पैरों की मालिश तक होने लगी। पहले जिन बहुओं के पास उनके लिए समय नहीं था, अब वही उनके पैरों के पास बैठकर सेवा करने लगी। बड़ी बहू मीठे स्वर में कहती, अम्मा, आप हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। हम आपके बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। मझली बहू अम्मा के पास बैठती और पूछती, अम्मा, आप बताइए, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं?
छोटी बहू हर समय उनकी सेवा में लगी रहती। कोई भी काम हो वह पहले दौड़कर करने लगती और अम्मा से पूछती, अम्मा आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अम्मा यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती रहीं। उन्हें पता था कि यह प्रेम और देखभाल सच्ची नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए संदूक की लालसा ने बहुओं को यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि जो बहुएं उन्हें घर से निकालने के बारे में सोच रही थी, वही अब उनकी सेवा करने में लगी हैं। अब अम्मा इंतजार कर रही थी कि कब तक यह दिखावटी प्रेम चलता है और आखिरकार कब बहुएं उनसे उस संदूक के बारे में पूछने का साहस जुटाती हैं। वे जानती थी कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। बहुओं को मिली सीख, कई दिनों तक बहुएं संदूक खोजती रहीं, लेकिन जब कुछ न मिला तो उन्होंने अम्मा से पूछा, अम्मा वह संदूक आखिर है कहाँ? अम्मा हंसते हुए बोली, बेटा कोई संदूक वंदूक नहीं है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। लेकिन देखो तुम तीनों को प्यार और सम्मान करना आ गया। अगर पहले ही मेरी सेवा कर लेती तो मैं झूठ क्यों बोलती? यह सुनते ही तीनों बहुएं शर्म से पानी पानी हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रोने लगीं। उन्होंने अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगी और कसम खाई कि अब वे कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। अंत में मिला सच्चा प्यार। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बहुएं अब सास की सेवा करने लगीं। बेटे भी अपनी मां को प्यार और सम्मान देने लगे। अम्मा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बेटों और बहुओं को नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों में लगाई थी और अब आखिरकार उनके प्यार और समझदारी से घर में सुख शांति लौट आई थी। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लालच और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चा प्रेम और सेवा ही परिवार को जोड़कर रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।